अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर शान है और हम सीख रहे हैं कोटलिन। ये हमारा 10th ट्यूटोरियल है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैम्डा फंक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनलाइन फंक्शन एंड हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? ऐसा कोई फंक्शन जिसको हम कोई दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करें, उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। जैसे कि ये मेरा फंक्शन है माय डिटेल्स फंक्शन। इस फंक्शन को एक मैं दूसरा फंक्शन पास कर रहा हूँ जो कि है लैम्डा फंक्शन। तो इस केस में जो ये माय डिटेल्स फंक्शन है ये हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और एक दूसरा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि हमें चीजें आसानी से इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक मैं दूसरा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ फन टेस्ट फंक्शन के नाम से मैंने एक दूसरा फंक्शन क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट क्रिएट करूंगा फंक्शन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल नेम क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे वेरिएबल जो फंक्शन का रेफरेंस नेम होगा वो होगा फंक्रेफ। और जो हमारा फंक्शन जो हम अभी क्रिएट करेंगे, पास करेंगे टेस्ट फंक्शन में, उस फंक्शन के पैरामीटर्स कौन से होंगे? तो उस फंक्शन में पैरामीटर्स कुछ भी नहीं होंगे और जो वो हमारा फंक्शन होगा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यूनिट रिटर्न करेगा, मींस वॉइड। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा अपने मेन फंक्शन में और इस फंक्शन को मैं एक दूसरा फंक्शन पास करूंगा प्रिंट। आप प्रिंट पास करें या कोई और अपना फंक्शन क्रिएट करके पास कर सकते हैं। अब क्योंकि इस फंक्शन को हम दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं तो इस फंक्शन को हम कहेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। अब आते हैं इनलाइन फंक्शन। किसी भी फंक्शन के साथ जब हम इनलाइन कीवर्ड यूज करेंगे फन कीवर्ड से पहले, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनलाइन, तो इस फंक्शन को हम इनलाइन फंक्शन कहेंगे। हम हमेशा जो हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं उनको इनलाइन करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो इनलाइन फंक्शंस हैं वो हायर ऑर्डर फंक्शंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझने के लिए मैं ये इनलाइन कीवर्ड रिमूव करता हूँ और इस प्रोग्राम के बाइट कोड का रिव्यू लेते हैं। तो बाइट कोड देखने के लिए मैं टूल्स के अंदर जाऊंगा, कोटलिन में जाऊंगा और यहाँ पे शो कोटलिन बाइट कोड पे क्लिक करूंगा। डीकंपाइल करेंगे तो जब डीकंपाइल करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे जो मेन फंक्शन के अंदर जो हमारा टेस्ट फंक्शन है जो कि मैंने क्रिएट किया था और जिस फंक्शन को मैं लैम्डा फंक्शन पास कर रहा था, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। ये है लैम्डा फंक्शन, एम्प्टी लैम्डा फंक्शन, जहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट की लॉजिक लगाई। इसके पैरामीटर्स भी मैंने डिफाइन नहीं किए हैं और ये जो लैम्डा फंक्शन है ये रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये जितनी मर्तबा मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा उतनी मर्तबा यहाँ पे बाइट कोड के अंदर ये इंस्टेंस क्रिएट होंगे। तो होता क्या है, हर लैम्डा फंक्शन का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारी क्लासेस बनेंगी, हमारी परफॉर्मेंस पे ये बैड इफेक्ट होगा। ये जो बार बार इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम हायर ऑर्डर फंक्शन को इनलाइन फंक्शन इनलाइन मार्क करते हैं। अब अगर मैं इसका आपको डीकंपाइल करके दिखाऊंगा, इस कोड का डीकंपाइल बाइट कोड दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इनलाइन फंक्शन जो है वो हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और हायर ऑर्डर फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो जिस फंक्शन को हमको लैम्डा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास। तो इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा।